मार्कंडेय हिंदू साहित्य में वर्णित एक ऋषि हैं। वे ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी मनस्विनी के पुत्र हैं। एक मार्कंडेय पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक, जिसका श्रेय ऋषि को जाता है, में मार्कंडेय और जैमिनी नामक ऋषि के बीच संवाद शामिल है। भागवत पुराण के कई अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थनाओं को समर्पित हैं। उनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। मार्कंडेय को सभी मुख्यधारा की हिंदू परंपराओं में पूजा जाता है। एक किंवदंती के अनुसार शिव ने किस प्रकार मार्कंडेय को यमराज के रूप में मृत्यु के चंगुल से बचाया था। ऋषि मृकंड ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। देवता ने उन्हें या तो एक गुणी और धार्मिक पुत्र का विकल्प दिया, जो अल्पायु होगा, या एक मंदबुद्धि या दुर्भावनापूर्ण बच्चा, जो दीर्घायु होगा। मृकंड ने पहला विकल्प चुना और उन्हें मार्कंडेय नामक एक आदर्श पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु होनी तय थी। मार्कंडेय ने वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल की और बड़े होकर शिव के महान भक्त बने। अपने 16वें वर्ष से कुछ समय पहले अपने व्यथित माता पिता से अपने भाग्य को जानने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। अपनी नियत मृत्यु के दिन उन्होंने एक लिंगम के रूप में शिव की पूजा जारी रखी। यम स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने आए, जबकि ऋषि ने लिंगम को गले लगाया और मदद के लिए रोए। यम ने युवा ऋषि के गले में अपना फंदा डाला, जिसने लिंगम को भी घेर लिया। क्रोधित होकर शिव लिंगम से निकले और अपने भक्त को बचाने के लिए यम पर हमला किया। यम का वध करने के बाद शिव ने देवताओं के अनुरोध पर उन्हें पुनर्जीवित किया, इस शर्त पर कि मार्कंडेय हमेशा 16 वर्ष के बने रहें। इस कार्य के लिए शिव ने कालांतक समय और मृत्यु का नाश करने वाला की उपाधि प्राप्त की। भागवत पुराण में मार्कंडेय द्वारा 6 मनवंतरों मनु का एक युग तक भगवान विष्णु की पूजा करने का वर्णन है। ऋषि के पराक्रम से चिंतित इंद्र ने कई अप्सराओं, गंधर्वों और प्रेम के देवता कामदेव को उनकी तप साधना को बाधित करने का काम सौंपा। दिव्य प्राणी ऋषि के आश्रम की ओर गए, जो हिमालय में पुष्पभद्रा नदी के तट पर स्थित था। ऋषि प्राणियों के गीतों, नृत्यों और प्रलोभन के प्रयासों से अप्रभावित रहे, जिसके बाद वे भाग गए। मार्कंडेय से प्रभावित होकर विष्णु ऋषि भाइयों नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। मार्कंडेय ने ऋषि भाइयों की प्रशंसा की और अनुरोध किया कि उन्हें विष्णु की माया के दर्शन प्रदान किए जाएं। एक महान जल प्रलय ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, जिससे सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए, और ऋषि ने पाया कि वे जल से छटपटाते हुए जीवित बचे एकमात्र प्राणी हैं। जब प्रलय उन्हें आगे बढ़ा रहा था, तब ऋषि ने एक बरगद का पेड़ देखा, जिसकी शाखा पर उन्होंने एक पत्ते पर एक चमकदार शिशु को देखा। मार्कंडेय उसके अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के रूप में प्रवेश करते हुए उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड, युगों के बीतने सभी जीवित प्राणियों के साथ साथ अपने स्वयं के आश्रम के दर्शन किए। शिशु के रूप को छोड़कर और प्रलय के दृश्य में वापस आते हुए ऋषि ने शिशु को गले लगाने का प्रयास किया, ये जानते हुए कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। शिशु गायब हो गया और माया बाद में दूर हो गई, जिससे मार्कंडेय वापस अपने आश्रम में लौट आए। जब मार्कंडेय भगवान विष्णु की प्रशंसा कर रहे थे, तब शिव और पार्वती ऋषि के सामने प्रकट हुए, और बाद में शिव ने यह वरदान देते हुए घोषणा की कि मार्कंडेय अमर हो जाएंगे, महान धार्मिक पुण्य प्राप्त करेंगे और उन्हें एक पुराण के लेखक होने का भी आशीर्वाद मिलेगा। आज मार्कंडेय तीर्थ, जहां माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण लिखा था, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मंदिर के लिए एक ट्रैकिंग मार्ग पर स्थित है। कहा जाता है कि शिव द्वारा मार्कंडेय को बचाने की कथा वाराणसी के कैथी में गोमती नदी के तट पर घटित हुई थी। इस स्थल पर मार्कंडेय महादेव मंदिर के रूप में जाना जाने वाला एक प्राचीन मंदिर बना है। वैकल्पिक रूप से एक अन्य कहानी बताती है कि यह घटना केरल में त्रिप्रांगोणी शिव मंदिर के स्थल पर हुई थी, जहां मार्कंडेय यम से बचने के लिए मंदिर में शिवलिंग तक भागे थे। एक स्रोत का यह भी दावा है कि यह घटना महाराष्ट्र के बीड जिले में परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग में हुई थी। ये भी माना जाता है कि यह तमिलनाडु के 2 मंदिरों तिरुवन्मियूर में से किसी एक में घटित हुई थी। खांड्या, जो कर्नाटक के चिकमंगलूर